हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 4 मानो ही महताम धनम अर्थात स्वाभिमानी व्यक्तियों का सम्मान ही धन होता है पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व के 131 से 134 तक के अध्यायों से संकलित है। इसमें छात्र धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म के कर्तव्यों का उपदेश देती हुई कुंती के पुरातन इतिहास का उल्लेख करते हुए विदुरा ने सिंधुराज के द्वारा युद्ध में परास्त अपने पुत्र को कायरता का त्याग कर अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। इस पाठ के श्लोकों में मानव के कुल के उत्थान, आत्मबल, परोपकार की महिमा एवं उसके उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन है। कुंती उवाच, कुंती बोली, क्षात्र धर्मरतम अर्थात क्षत्रिय धर्म को जानने वाली, दीर्घदर्शनी अर्थात भविष्य का चिंतन करने वाली, राज संसत्सु विश्रुता राज सभाओं में विश्रुता प्रसिद्ध, श्रुतवाक्या वेद मंत्रों को जानने वाली, बहुश्रुता विदुरा धन्य न्याय में पारंगत विदुरा धन्य है अर्थात छात्र धर्म को जानने वाली, भविष्य का चिंतन करने वाली, राजसभाओं में प्रसिद्ध, वेद मंत्रों को जानने वाली, न्याय पारंगत विदुरा धन्य है। दूसरा श्लोक है, विदुरा नाम्बे सत्या जगृहे पुत्र और सम निर्जितम सिंधुराजे श्यान दानचेत सम आनंद धर्मज्ञ विदुषिताम हर्षवर्धनम अर्थात विदुरा नाम वे सत्या जगृहे पुत्र और सम अर्थात विदुरा जो कि सत्यवादिनी है, तो सत्यवादिनी विदुरा ने पुत्र और सम अपने सगे पुत्र की जगृहे निंदा की। और किस लिए निंदा की? निर्जते सिंधुराजेन क्योंकि सिंधुराज से हारा हुआ, सयान सोता हुआ, दानचे सम दुखी हृदय वाला है क्योंकि उसका पुत्र है वह सिंधुराज से तो हारा हुआ है, सोए हुए तथा दुखी हृदय वाला है, आनंद धर्मज्ञ आनंद को नहीं देने वाला है और धर्म को नहीं जानने वाला है, और दिष्टाम हर्षवर्धनम और शत्रुओं की खुशी को बढ़ाने वाला है, इसलिए उसने अपने सगे पुत्र की निंदा की। तीसरा श्लोक है, उत्तिष्ठ हे का पुरुषा माँ सहस्ने पराजिता अमित्रान नंदयान सर्वाना निर्मानो बंधु शोकात। तो इसमें अर्थ कहाँ से लेंगे? हे कायर पुरुष से, हे का पुरुष। अब विदुरा अपने पुत्र को क्या कह रही है? कायर पुरुष। हे कायर पुरुष उत्तिष्ठ युद्ध के लिए उठो, माँ सहस्ना पराजिता इस प्रकार हार कर मत सो। हे कायर पुरुष युद्ध के लिए उठो और इस प्रकार हार कर मत सोयो। अब मित्रान सर्वाना अपने सभी शत्रुओं को आनंद देते हुए, निर्मानो अपने स्वाभिमान को खोकर, बंधु शोकात अपने कुल के जो लोग हैं भाई बंधु हैं उनको पीड़ा मत दो। यहाँ पे विदुरा ने अपने पुत्र से कहा है कि हे पुत्र तुम युद्ध के लिए उठो, इस प्रकार हार कर मत सो और अपने सभी शत्रुओं को आनंद देते हुए अपने स्वाभिमान को खोकर अपने कुल के ही लोगों को पीड़ा मत पहुंचाओ। चौथा श्लोक है, उद्वावश्यम विद्यम्बा ताम बा गच्छ दुर्वाम गतिम धरम पुत्रागतम कृत्वा किम निर्वतम किम जीवसी अर्थात उद्वावश्य वीर्यम्बा अपनी शक्ति को और वीरता को प्रकट करो। विदुरा अपने पुत्र से कहती है, हे पुत्र तुम अपनी शक्ति को और अपनी वीरता को प्रकट करो। ताम बागच और युद्ध के मैदान में दुर्वाम गति स्थिरता को प्राप्त करो अर्थात या तो युद्ध को जीतो या फिर मृत्यु को प्राप्त कर लो। पुत्र रमाम कृत्य कृत्वा और हे पुत्र युद्ध के मैदान में धर्म को आगे करके किम निर्मितम ही जीती क्षत्रिय अपने जीवन को जीता है, और जो इस प्रकार का जीवन नहीं जीता है ऐसे जीवन जीने से क्या लाभ। अर्थात हे पुत्र यदि तुम धर्म को आगे करके
हार कर अपने जीवन को जीते हो तो ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं है। कुरु सत्वम मानम जा वृद्धि पौरुष आत्मना, अर्थात कुरु सत्वम मानम, हे संजय तुम अपनी शक्ति को और स्वाभिमान को पहचानो और विधि पौरुषम और अपने पुरुषार्थ को अर्थात अपनी सूरवीरता को पहचानो। उदावश्य कुलमग्नम तुम करते स्वयं भी, स्वयं भी मतलब तुम अपने स्वयं के लिए ही अपने डूबे हुए कुल को बाहर निकालो और तुम अपने स्वयं के लिए ही जो कुल डुबा दिया है तुमने उस कुल को बाहर निकालो। फिर अगले श्लोक में क्या कहती है विद्रा, यश्य व्रतम न जलपंती मानवा महद अद्भुतम राशि वर्धन मात्रम सा नैव स्त्री न पुनः पुमाना, अर्थात महद अद्भुतम मानवा, अर्थात जिन लोगों के महद अद्भुतम बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाले कार्यों को भी मानवा न जलपंती मनुष्य नहीं चर्चा करते हैं, अर्थात जिन अद्भुत कार्यों की मनुष्य चर्चा ही नहीं करते हैं, राशि वर्धन मत वे मनुष्य संख्या मत बढ़ाने वाले होते हैं। सा नैव स्त्री ना तो वह स्त्री ही कहलाते हैं ना पुनः पुमाना, ना ही वह पुमान मतलब मनुष्य ही कहलाते हैं, तब पुरुष ही कहलाते हैं। ऐसे मनुष्य केवल संख्या बढ़ाते हैं, ना तो स्त्री हैं ना ही वह पुरुष हैं। अगले श्लोक में बतलाया गया है, या आत्मनाम प्रिय सुखे हितवा मृगते श्रियम अमात्यान अर्थो हर्ष अमाद्यम चिरेंसा, अर्थात या आत्मना जो राजा अपने प्रिय व सुख को हितवा छोड़ करके मृगते श्रियम शोभा को ही खोजता है, जो राजा अपने सुखों को और अपने प्रियजनों को छोड़कर केवल सफलता को ही खोजता है। अमात्यान अर्थो वह राजा अपने अमात्यान अर्थात अपनी मंत्रियों की हर्षम खुशी को चिरेंसा बहुत जल्दी ही बढ़ा देता है। ऐसा जो राजा है वह अपने मंत्रियों की खुशी को बहुत जल्दी बढ़ा देता है। पुत्र उवाच, पुत्र बोला, अब अपनी माता के वचनों को सुनकर के पुत्र संजय बोला, किम तूने किम नु ते माम पश्यंता पृथ्व्याम अभी सर्वता, हे माता, माम मतलब मुझको, नु मतलब निश्चय ही, ते मतलब तुम्हारे द्वारा, पश्यंता मतलब नहीं देखा जा रहा है। हे माँ क्या तुम चाहती हो कि मैं पृथ्वी पर दिखलाई ना दूँ, अर्थात युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। तो किम वरण करते, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा आभूषणों से क्या लाभ रहेगा, किम भोग जीवतेन बा, और जो युद्ध में जो भूमि जीती है ऐसी भूमि से भी तुम्हारा क्या लाभ रहेगा। तो यहाँ पर संजय अपनी माँ को क्रोध अवस्था में ताना देते हुए कहता है कि मुझे ना देखते हुए तुमको इस पृथ्वी से क्या लाभ और उन आभूषणों से भी क्या लाभ, उन भौतिक पदार्थों से क्या लाभ तुम्हारे जीवन में जब तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारे पास में नहीं रहेगा। तो माता वाच, जमा जीवंती पुरुषा सर्वभूतानि संजय पकद्रुम इव आसाध्यम तस्य जीवन अर्थवत। तो संजय को संबोधन किया जाता है, हे संजय, जम पुरुष जीवनंती सर्वभूतानि, जिस पुरुष को सभी प्राणी सहारा मानते हैं, जीवंती मतलब जानते हैं, सहारा मानते हैं, पकद्रुम असाध्य पके हुए पेड़ के समान, पके हुए पेड़ के समान जिस पुरुष को सभी प्राणी अपना सहारा मानते हैं, तस्य जीवन अर्थवत उसी मनुष्य का जीवन सार्थक होता है, अर्थात उसी मनुष्य का जीवन सफल है। अगला श्लोक क्या कहा, स्वे बाहुबल आश्रिते जो अभ्यु जीवंती मानवा सा लोके लभते कीर्ति परच्चा शुभम गति। स्वे बाहुबल आश्रित अपनी भुजाओं की शक्ति को आश्रय लेकर, अपनी भुजाओं की शक्ति का आश्रय लेकर के, जो अभ्यु जीवंती मानवा जो मनुष्य इस संसार में जीवित रहता है, अपनी भुजाओं की शक्ति का सहारा लेकर के जो मनुष्य इस संसार में जीवित रहता है, सा लोके लभते कीर्ति, वह इस संसार में कीर्ति को प्राप्त कर लेता है, परच्चा शुभम गति, और मरने के बाद में परलोक में शुभ गति को प्राप्त हो जाता है। तो कुंती बोली, कुंती उवाच, कुंती बोली, सद अश्वम इवसा क्षिप्तम प्रगुनो वाक्य साइके, अर्थात अपनी माता के बाणी रूपी बाणों के फेंकने से संजय सद अश्वम श्रेष्ठ घोड़े के समान प्रेरित हो गया। सद अश्वम श्रेष्ठ घोड़े के समान क्षिप्तम फेंके जाने पर बागसाई के अपनी माता के बाणी रूपी वचनों को
संजय प्रेरित हो गया। अपनी माता के श्रेष्ठ वचनों को फेंकने से तो संजय भी प्रेरित हो गया और तत्चकार, और उस संजय ने चकार मतलब वैसा ही किया, और उस संजय ने वैसा ही किया। सर्वजता अनुशासन, जैसा कि अनुशासन कहता है, जैसा कि राजा का धर्म कहता है, अर्थात उसने सिंधुराज से अपनी हार का बदला लिया।